कहानी ग्वाले की पत्नी। बुरे आचरण की स्त्रियां छल छद्म में दक्ष होती हैं। एक नगर में एक ग्वाला रहता था। ग्वाले के कुटुंब में स्वयं वो और उसकी पत्नी को छोड़कर और कोई नहीं था। ग्वाला स्वयं तो अच्छे विचारों का था, किंतु उसकी पत्नी बुरे आचरण की थी। ग्वाले की पत्नी गुप्त रूप से एक नाई के युवा पुत्र से प्रेम करती थी। ग्वाला जब कामकाज के संबंध में बाहर चला जाता था तो उसकी पत्नी नाई के पुत्र को अपने घर बुलाया करती थी, प्रेम का अभिनय किया करती थी। एक दिन रात में ग्वाले ने अपनी पत्नी को प्रेम का नाटक करते हुए देख लिया। उसने क्रुद्ध होकर उसे दंड तो दिया ही, घर से बाहर ले जाकर उसे एक वृक्ष से बांध दिया। नाई के पुत्र को जब ये बात ज्ञात हुई तो वो बड़ा दुखी हुआ। उसने एक दूसरे नाई की पत्नी को अपने पास बुलाया और उसे सारा हाल बताकर कहा, यदि वो उसकी प्रेमिका को बंधन से मुक्त करा दे तो वो उसे बहुत सा धन दे सकता है। नाई की स्त्री धन के लोभ में ग्वाले की पत्नी के पास जा पहुंची और उससे बोली, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बिना दुखी है, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है, तुम उसके पास जाकर उसे धैर्य बंधा आओ। ग्वाले की पत्नी बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो मेरे ग्वाले ने वृक्ष से बांध रखा है, यदि उसे ये बात मालूम हो गई तो वो मेरी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। नाई की पत्नी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, किसी को भी ये बात मालूम नहीं होगी। तुम्हारी जगह पर मैं वृक्ष में बंध जाती हूँ। तुम अपने प्रेमी के पास जाकर उसे धैर्य बंधा आओ। जब तक तुम लौटकर वृक्ष से बंध नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हारी जगह वृक्ष से बंधी रहूंगी। उधर ग्वाले को रह रहकर अपनी पत्नी पर क्रोध आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी कुपथगामिनी स्त्री को केवल वृक्ष से बांधना ही काफी नहीं होगा, उसे तो ऐसी सजा देनी चाहिए जो जीवन भर भूल न सके। क्यों न उसकी नाक काट ली जाए। ग्वाला हाथ में छुरा लेकर वृक्ष के पास जा पहुंचा। उसने अंधेरे में यही समझा कि वृक्ष में उसकी पत्नी ग्वालिनी बंधी हुई है, पर वास्तव में वो तो नाई की स्त्री थी। ग्वाले ने अंधेरे में नाई की पत्नी की नाक ये समझकर काट ली कि वो उसकी पत्नी है। ग्वाला तो नाक काटकर चला गया। कुछ देर के बाद जब ग्वाले की पत्नी लौटकर वृक्ष के पास गई तो वो नाई की पत्नी को रक्त से लथपथ देखकर हक्का बक्का हो गई। उसने जब उससे पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने सारा हाल कह सुनाया। ग्वाले की पत्नी ने नाई की पत्नी का बंधन खोल दिया। वो अपनी कटी हुई नाक को लेकर अपने घर चली गई। उसने राजा के दरबार में जाकर अपने पति पर नालिश की। उसका पति बड़ा अत्याचारी है, उसने उसकी नाक काट ली है। उधर सवेरा होने पर ग्वाला अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी वृक्ष से बंधी हुई थी। उसने अपनी पत्नी को फटकार बताते हुए कहा, मैंने तुम्हारी नाक काटकर तुम्हें ठीक ही सजा दी। तुम्हारे समान बुरे विचार की स्त्री को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ग्वाले की पत्नी बोली, तुमने अपने मन के संदेह के कारण मुझे घर से निकाल दिया, वृक्ष से बांध दिया और मेरी नाक भी काट ली, पर मेरा क्या नुकसान हुआ? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तुमने तो मेरी नाक काट ली, किंतु मेरे पतिव्रत की शक्ति से मेरी नाक फिर पहले की ही भांति हो गई। ग्वाले ने विस्मय भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखा। सचमुच उसकी नाक पहले की ही भांति थी। ग्वाला आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। ग्वाले की पत्नी पुनः बोली, देखते क्या हो, मैं पतिव्रता हूं। आज तक तुम्हें छोड़कर मैंने किसी की ओर नहीं देखा है। मुझ में अखंड शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकती हूं। ग्वाला अपनी पत्नी के पैरों पर गिर पड़ा। रह रहकर उससे क्षमा मांगने लगा। ग्वाले की पत्नी के छल छद्म के आगे सच्चे ग्वाले को झुकना पड़ा। कभी कभी सच्चे मनुष्यों को इसी प्रकार झूठे, पापी और अधर्मी मनुष्यों के सामने झुकना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। बुरे विचार के मनुष्य छल छद्म में अधिक दक्ष होते हैं। झूठ बोलने वाले लोग बातें बनाना खूब जानते हैं। कभी कभी सत्य को भी छल छद्म के सामने झुकना पड़ता है। कहानी समाप्त।